हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेने वाले हैं बेटा जंबो टेस्ट सीरीज नीट 2021 का पेपर डिस्कशन एंड द टॉपिक्स इंक्लूडेड आर लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, कॉलिजन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। पढ़िए, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, पढ़िए। तो फॉर द गिवन सिचुएशन शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ थीटा टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। आपको सिस्टम को इक्विलिब्रियम में, एक बात बताओ, यहाँ पे नीचे कौन सा वेट लगा है बेटा, mg है ना। तो T2 कितना हुआ बोलिए, तो क्या 60 न्यूटन हुआ, नहीं हुआ, है ना, 60 न्यूटन दे रखा है ना। अब इसका T1 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, T1 cos थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, T1 sin थीटा आएगा, नहीं आएगा। तो T1 cos थीटा तो क्या आएगा, T2 के इक्वल है ना, सही है ना। और T1 sin थीटा कितना आएगा, क्या 60 न्यूटन आएगा, नहीं आएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 2/1 करो तो कितना आएगा बोलो, तो tan थीटा कितना आएगा, क्या 1 आएगा, क्या tan थीटा कितना आएगा 1। तो थीटा कितना आएगा बेटा आपका 45 डिग्री आएगा, नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है, बी ऑप्शन होने वाला है या नहीं, अरे है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, A 3 kilogram ball strikes a heavy rigid wall with a speed of 10 meter per second at an angle of 60 degree. It gets reflected with the same speed and angle as shown here. If the ball is in contact with the wall for 0.2 second, what is the average force exerted by the ball by the wall? ठीक है ना। तो F इक्वल्स टू क्या लिखते हो बेटा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम लिखते हो, नहीं लिखते। चेंज इन मोमेंटम निकालो, अगर ये V है तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा, V cos 60 डिग्री, अरे हाँ है ना। और इधर कंपोनेंट कितना आएगा बेटा, V sin 60। सेम इधर कंपोनेंट कितना आएगा, V cos 60, और इधर कंपोनेंट कितना आएगा बेटा, V sin 60। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आने वाला है बेटा, क्या ट्वाइस mv sin 60 डिग्री अपॉन टाइम कितना दे रखा है बेटा, 0.2 दे रखा है, नहीं दे रखा, है ना। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। m कितना दे रखा है बेटा बोलो तो 3, v कितना है 10, sin 60 डिग्री कितना होता है बेटा √3/2 अपॉन ये कितना है आपका 0.2 है या नहीं, सही है। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, नहीं आएगा बेटा। 2 से 2 काट दो, ये कितनी बार काट दो बेटा 5 बार। तो आपको कितना आंसर आ रहा है 150 √3 न्यूटन आ रहा है, नहीं आ रहा, अरे है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, अरे है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एक्सप्लोजन ब्लोस ए रॉक इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। द पार्ट्स 2 पार्ट्स गो ऑफ ए राइट एंगल टू ईच अदर, दीज टूज आर 1 किलोग्राम, फर्स्ट पार्ट मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो P1 कितना आ गया बेटा 1 × 12 है ना। और दूसरा P2 कितना आ रहा है बेटा बोलो तो 2 × कितने वेलोसिटी से 8, 16 मीटर पर सेकेंड, 16 आ रहा है, नहीं आ रहा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, है ना। दोनों मोमेंटम आ गया। जब भी आपका एक बार बताओ रॉक वॉक या बॉल फट जाता है, बम फट जाता है, तो P इनिशियल किसके लिखते हो बेटा, P फाइनल के लिखते हो, नहीं लिखते, है ना। इनिशियल तो क्या था 0 था, तो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर कितना होगा बेटा 0 होगा, नहीं होगा। अगर दो 90 डिग्री पे जा रहे हैं, ये P1 बोल रहा हूँ, ये P2 बोल रहा हूँ, तो इनका रिजल्टेंट कुछ इधर ही आएगा, नहीं आएगा बेटा, है ना। तो P3 कहाँ लगेगा बेटा, इसके पीछे लगने वाला है या नहीं, है ना। तो P3 कितना आएगा √12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा बेटा। देखो तो ये कितना आ रहा है बोलो तो 144 प्लस 256 400 आ रहा है क्या। तो ये कितना आएगा 20 आएगा, नहीं आएगा। P3 को क्या लिखोगे बेटा m × v लिखोगे, नहीं लिखोगे, अरे हाँ है ना। v कितना दे रखा है आपको 4, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, नहीं आएगी बेटा। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है, ए ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 ब्लॉक्स ऑफ सेम मास कनेक्टेड बाय कॉर्ड्स आर पुल्ड बाय ए फोर्स F ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द टेंशन T1 T2 T3 कितना होगा। सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा, फोर्स अपॉन टोटल मास 1 2 3 4, तो क्या आएगा बेटा A/4m आएगा, नहीं आएगा, सही। तो लास्ट वाले ब्लॉक को कौन खींच रहा है, टेंशन खींच रही है ना,
सबका एक्सेलरेशन इधर की साइड है या नहीं बेटा, है ना। तो T3 बराबर क्या लिखोगे बेटा, m इंटू एक्सेलरेशन, तो कितना आएगा m इंटू एफ बाई 4m, कट गया तो कितना आया f बाई 4 आया नहीं आया, है ना। इस वाले ब्लॉक को कौन खींचेगा, T2 माइनस का T3 m इंटू एक्सेलरेशन, है ना बेटा, सही है नहीं। तो ये कितना आएगा f बाई 4, तो T2 कितना आएगा बेटा f बाई 4 प्लस f बाई 4, क्या f बाई 2 आएगा नहीं आएगा बेटा, है ना। इस वाले ब्लॉक को कौन खींचेगा बेटा, टेंशन T1 T2 प्लस ये तो कितना आ रहा है f बाई 4 आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, तो कितना आएगा बोलो तो f बाई 2 प्लस f बाई 4 कितना आ जाएगा बेटा 3f बाई 4 आएगा नहीं आएगा। सारी टेंशन आई नहीं आई बेटा, तो देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है 3 बाई 4f f बाई 2 और f बाई 4, सी ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 masses of 1 kilogram, 6 kilogram and 3 kilogram are connected to each other with strings and are placed on the table as shown in the figure. What is the acceleration with which the system is moving? ठीक है ना। जब भी आपको अनबैलेंस लोड निकालना हो तो एक्सेलरेशन क्या निकालते हैं बेटा, देखो ये 3 किलोग्राम नीचे ना 30 न्यूटन नीचे जाएगा, 10 न्यूटन नीचे जाएगा, है ना। लेकिन एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन कहाँ पे आ रहा होगा बेटा, इधर, और ये ब्लॉक कहाँ जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा ना। जिसका वेट ज़्यादा होगा वही तो नीचे खींच ले जाएगा, नहीं ले जाएगा बेटा, हाँ है ना, सही है। तो देखो ए बराबर क्या लिखोगी 30 न्यूटन माइनस क्या कर लो बेटा 10 न्यूटन, और टोटल मास लिख लो 1 प्लस 6 प्लस 3 कितना आएगा 20/10। कितना आंसर आ रहा है बेटा 2 आ रहा है नहीं आ रहा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है ना, सिंपल से है या नहीं बेटा, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि 0.2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड। अब आप एक बार बताइए, सब वेक्टर फॉर्म में ना, तो आपको आंसर भी किसकी फॉर्म में चाहिए बेटा, वेक्टर फॉर्म में चाहिए नहीं चाहिए। तो एक्सेलरेशन वेक्टर बराबर क्या लिखते हो बेटा, एफ वेक्टर बाई एम। एफ वेक्टर कितना है 0.3 आई कैप माइनस का 0.4 जे कैप अपॉन मास कितना दे रखा है 0.2। तो एक्सेलरेशन वेक्टर कितना आएगा 3/2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप आ जाएगा नहीं आ जाएगा, है ना। दोनों तरफ डिवाइड कर दिया ना इसको, सही है नहीं, सही है। तो v वेक्टर बराबर क्या लिखोगे बेटा u वेक्टर प्लस 80, है ना। स्टार्टिंग कहाँ से बोल रखी, रेस्ट से बोल रखी ना। तो 3/2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप इंटू टाइम कितना लग रहा है बेटा 6 सेकेंड है ना। तो ये कितना आएगा 9 आई कैप माइनस 12 जे कैप आएगा नहीं आएगा बेटा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन ब्लॉक ऑफ ए मास ऑफ 2 kg एंड द टेबल एज शोन इन फिगर इज 0.2। यहाँ पे म्यू का कोफिशिएंट कितना है बेटा 0.2 है यानी, है ना। What would be the maximum mass of the block B so that the two blocks do not move? The string and the pulley are assumed to be smooth और massless. Suppose इसका मास कितना है m है, तो mg नीचे लगेगा बेटा, टेंशन T ऊपर लगेगी, और ये टेंशन T ही इसको खींचेगी नहीं खींचेगी, है ना। टेंशन T किसकी इक्वल होगी बेटा, फ्रिक्शन फोर्स की इक्वल होगी नहीं होगी अगर नहीं चल रहा है तो। और T किसकी इक्वल है बेटा mg, और फ्रिक्शन फोर्स क्या लिखोगे म्यू mg, अरे हाँ है ना, सही है ना, m डैश g, सही है नहीं। तो ये कितना आएगा m इंटू जी, जी से जी तो काट दो, तो ये कितना आएगा बेटा m किसकी इक्वल आएगा म्यू m डैश की इक्वल आएगा क्या, हाँ है ना। तो कितना आ रहा है 0.4 kg आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, सही है नहीं। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है, डी ऑप्शन होगा नहीं होगा, अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि डू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 10 kg एंड 20 kg आर कनेक्टेड बाय massless string and are placed a smooth horizontal surface as shown in the figure.
फोर्स ऑफ 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू 10 किलोग्राम ब्लॉक, देन द टेंशन इन द स्प्रिंग। एक बात बताओ, यह एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा? इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूँ क्या बेटा? है ना? तो ये कितने एक्सेलरेशन से चल रहा होगा बोलो तो? कितना एक्सेलरेशन आ रहा होगा? क्या F अपॉन टोटल मास कितना है? 10 प्लस 20 ही क्या? तो F कितना है बेटा? 600 और ये कितना आ गया? 30। तो ये कितना आएगा? 20 आएगा नहीं आएगा? है ना? अब इस ब्लॉक को कौन चलाएगा? टेंशन ही चलाएगी नहीं चलाएगी बेटा? तो T इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 20 इंटू ए, तो कितना आएगा? 20 इंटू 20 कितना आएगा बेटा? 400 न्यूटन आएगा नहीं आएगा? तो आपको सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है? डी ऑप्शन होगा नहीं होगा? अरे है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, पढ़िए तो आप, कि ए पर्सन ऑफ मास 60 किलोग्राम इज इनसाइड ए लिफ्ट ऑफ मास 940 kg। ठीक है ना, ये लिफ्ट है बेटा, है ना? लिफ्ट का मास कितना है? 940 kg और इसमें एक पर्सन खड़ा हुआ है, इसका मास कितना है बेटा? 60 kg, है ना? द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल कितनी होने वाली? ये टेंशन होगी नहीं होगी बेटा? है ना? टोटल वेट कितना लग रहा है बेटा? 1000 इंटू 10, है ना? सही है। और एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, तो T इक्वल्स टू क्या लिखते हैं बेटा? m g प्लस a लिखते नहीं लिखते? तो कितना आएगा? 1000 है ना, 10,000। g कितना आएगा? 10 प्लस 1, तो T इक्वल्स टू कितना आएगा? 11,000 आएगा नहीं आएगा बेटा? अरे हाँ है ना? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है बेटा? डी ऑप्शन होने वाला है या नहीं? अरे हाँ है ना, सही है। कोई डाउट है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो। ए ब्लॉक ऑफ मास m रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, व्हेन ए बुलेट ऑफ मास m/2 स्ट्राइक्स हॉरिजॉन्टली एंड गेट एम्बेडेड इन इट। ठीक है, द ब्लॉक्स मूव्स ए डिस्टेंस d बिफोर कमिंग टू रेस्ट। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी होने वाली? एक बात बताओ, ये कैसा है बेटा? रेस्ट पे है ना, तो P इनिशियल किसकी इक्वल होगा बेटा? P फाइनल के इनिशियल क्या लिखोगे? m/2 और स्पीड कितनी दे रखी है बेटा? इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है? k टाइम्स 2 म्यू GD दे रखी नहीं दे रखी? और फाइनल कितना हो जाएगा बेटा? m/2 प्लस का m इंटू वी डैश। अरे हाँ है ना? तो ये कितना आ रहा है बोलो तो? m/2 k √2 म्यू GD, और ये कितना आ रहा है बेटा? 3m/2 वी डैश। तो ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो एक बात बताओ, k √2 म्यू GD अपॉन 3 कितना आ रहा है बेटा? वी डैश आ रहा है नहीं आ रहा? अब जब बुलेट इसमें अंदर पेनिट्रेट करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे इधर लगेगा नहीं लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन आएगा वो इस साइड आएगा नहीं आएगा बेटा? अरे हाँ है ना, सही है ना? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास कितना आएगा बोलो तो? म्यू mg अपॉन m, तो कितना आएगा? म्यू जी आएगा नहीं आएगा बेटा? है ना? तो v स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे बेटा? v डैश का स्क्वायर, इसकी स्पीड आएगी ना, v डैश का स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे? u स्क्वायर प्लस 2ad, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? d दे रखा है नहीं दे रखा? हाँ है ना? तो u तो कितना है? 0 प्लस का 2ad। a कितना दे रखा है आपको बोलो तो? क्या म्यू जी डी दे रखा है नहीं दे रखा? है ना, सही है। और वी डैश का स्क्वायर क्या लिख सकते हो बेटा आप? k स्क्वायर बाई 9 इंटू 2 म्यू जी डी लिख सकते हो नहीं लिख सकते? है ना? तो ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो k स्क्वायर कितना आ रहा है आपका? 9 आ रहा है ना? तो k की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 3 आ रही नहीं आ रही? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा नहीं होगा? अरे हाँ है ना, सही है, सही है नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये मास m इज मूविंग विथ वेलोसिटी v collides inelastically with a bob of simple pendulum of mass m and gets embedded into it। ठीक है ना? तो एक बात बताओ, p इनिशियल किसकी इक्वल है बेटा? p फाइनल के? अरे हाँ है ना, मास m है, हाँ है ना? कितनी स्पीड से चल रहा है बेटा? v से चल रहा है ना? इन इलास्टिकली ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m में जाके घुस गया,
तो कितना आएगा m प्लस एम इंटू वी डैश होगा नहीं होगा, है ना। तो ये कितना आ रहा है एम वी कितना आ रहा है 2m वी डैश, तो वी डैश कितना आएगा बेटा v/2 आएगा नहीं आएगा, है ना। तो सपोज करो वो h हाइट तक जाता है, कितनी हाइट तक जाता है बेटा h हाइट तक जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल है बेटा पोटेंशियल एनर्जी के, तो हाफ कितना आएगा 2m वी डैश का स्क्वायर कितना आएगा बेटा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी ट्वाइस ऑफ m GH आएगी नहीं आएगी, अरे है ना। तो ये कितना हो जाएगा बोलो तो m वी डैश का स्क्वायर कितना है बेटा v²/4, हाँ है ना। और ये कितना आ जाएगा ट्वाइस m GH, m से m कट गया तो h कितना आ गया बेटा v²/4g आ रहा है नहीं आ रहा, सॉरी v²/8g आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, है ना। सही है, तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड ऑफ मोशन ऑफ द बॉल कितने होने वाली। तो एक बात बताओ h इक्वल्स टू nth सेकेंड में ट्रैवल की गई डिस्टेंस क्या लिखते हैं बेटा, nth सेकेंड में ट्रैवल की गई डिस्टेंस क्या लिखते हैं a/2 2n-1 लिखते हैं ना, है ना। अब जब पार्टिकल आपका ग्रेविटी के अंदर में तो nth हाइट पे चली गई तो h इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा 2n-1 होगा नहीं होगा, है ना। बस वैल्यू पुट करो, ग्रेविटी इन द फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेकेंड में कितना आएगा, पहले n की वैल्यू 1 रखो तो कितना आएगा 2-1, सही है ना। फिर कितना आएगा, फिर कितना आएगा, तो कितना आ रहा है 1 3 और ये कितना आ रहा है 5 आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा नहीं होगा, अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, पढ़िए आप कि स्प्रिंग कांस्टेंट के कितना दे रखा है बेटा आपको 5 × 10⁻³ न्यूटन इज स्ट्रेच्ड इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, देन द वर्क रिक्वायर्ड बाय द स्ट्रेच इट फर्दर बाय अनदर 5 सेंटीमीटर। तो वर्क डन क्या लिखोगे बेटा हाफ के x² माइनस का x1², है ना। तो कितना आएगा हाफ 5 × 10⁻³ अब देखो पहले 5 सेंटीमीटर उसके बाद एडिशनल 5 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया क्या बेटा, अरे है ना। 10 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया बेटा मीटर में कन्वर्ट कर लिया, -5/, अरे हाँ है ना। तो ये कितना आ जाएगा 5/2 × 10⁻³ ये कितना आ रहा है 100/, नीचे क्या कॉमन आ जाएगा बेटा 10⁻⁴ कॉमन आ जाएगा क्या, है ना, माइनस का 25। तो ये कितना आ रहा है 5/2 × ये कितना आ गया कितना आ गया 75/10 आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, सही है। तो ये कितना हो रहा है बोलो तो कितना आ रहा है 2.5 हो रहा है ना। चलो ऐसे कर ले 25 2 37 अपॉन 2 × 10, तो वर्क डन कितना आ रहा है 18.75 आएगा नहीं आएगा बेटा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो आप। ए बॉल ऑफ मास m मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी स्ट्राइक्स अगेंस्ट ए बॉल ऑफ द सेम मास एट रेस्ट पे, ठीक है ना। इफ E इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन, कितनी होने वाली है। एक बात बताओ v1/v2 क्या लिखते हो बोलो तो m1u1 है ना, माइनस का m2u2 u2 तो कितना है बेटा 0 है या नहीं, सही है, माइनस का m2e u1 माइनस का u2 लिखते हो नहीं लिखते बेटा, अरे हाँ है ना, सही है ना। सेम m1u1 अरे हाँ है ना, माइनस m2u2 प्लस m1e आता ही नहीं आता, तो इसको देखो तो कितना आ रहा है mu माइनस का meu और ये कितना आ रहा है mu प्लस का meu।
क्या चीज कॉमन आ रही है बेटा, एम यू कॉमन लेके कट जाएगा क्या, अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो, कि बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग अंडर ए फोर्स ऑफ रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट x एंड टाइम t, x इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा आपको, t क्यूब बाई 3 दे रखा है ना, हाँ है ना, x इन मीटर है, t इन सेकेंड है, द वर्क डन बाय द बॉडी इन द फर्स्ट 2 सेकेंड विल बी, फर्स्ट 2 सेकेंड में कितनी काम करने वाली, तो v इक्वल टू क्या लिखते हैं, dx बाई dt, अरे हाँ है ना, सही है। dx कितना आएगा बेटा 3t स्क्वायर अपॉन 3, तो कितना आएगा t स्क्वायर आएगा नहीं आएगा बेटा, हाँ है ना। तो वर्क डन क्या लिखते हैं बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं नहीं लिखते, तो क्या लिखोगे हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस का v इनिशियल का स्क्वायर, हाँ है ना, यही आएगा नहीं आएगा। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे देखो तो कितना आएगा, v कितना आएगा बेटा, क्या 4 आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना, सही। और t इक्वल्स टू 0 पर कितना आएगा, 0 आएगा नहीं आएगा, सही है। तो बस वैल्यू पुट करो, कितना आएगा, हाफ m कितना दे रखा है 2, और ये कितना आएगा 16 माइनस का 0, तो कितना आ रहा है बेटा 16 जूल आ रहा है नहीं आ रहा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो, हाउ मच वाटर ए पंप ऑफ 2 किलोमीटर कैन रेस इन 1 मिनट टू हाइट ऑफ 10 मीटर। तो P इक्वल्स टू क्या लिखते हैं बेटा हम, वर्क डन अपॉन टाइम लिखते हैं ना, है ना, वर्क डन कितना होगा mgh अपॉन टाइम, सही है ना। पावर कितनी देर की है आपको बेटा 2 इंटू 1000, m तो आपको निकालना है, g 10 है, h कितना देर का है बेटा आपको, h कितना देर का है 10 मीटर, और टाइम कितना बोल रहा है बेटा 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा 60 सेकंड होते ही नहीं होते, है ना। 1 0 से 1 0 संपला करो, 1 0 से 1 0 संपला करो, तो m इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा 6 दूनी 12 आएगा क्या, 1200 लीटर, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है बेटा, बी ऑप्शन आने वाला है या नहीं, अरे हाँ है ना, सही है, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कि द हाइट अटेन्ड बाय ए बॉल आफ्टर 3 रिबाउंड्स ऑन फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ h ऑन द फ्लोर हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e दे रखा है। तो एक बात बताइए, nth हाइट क्या लिखते हैं बेटा, e की पावर 2n इंटू एच नोट, हाँ है ना। अब कितने ने टप्पे बखा रहा है वो बेटा, 3 बार रिबाउंड कर रहा है ना, तो e इंटू 2 की पावर 3 इंटू हाइट क्या है बेटा h है या नहीं, तो e की पावर 6 इंटू h आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कि ये फोर्स F एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज एज ए डिस्टेंस x शोन इन द फिगर, द फोर्स इन न्यूटन एंड x इन मीटर, द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to 6 मीटर। एक बात बताइए, वर्क डन क्या होता है बेटा, एरिया अंडर द fx कर्व, अरे हाँ है ना, एरिया अंडर द fx कर्व होता है नहीं होता, सही है नहीं, सही है। तो वर्क डन क्या लिखोगे बोलो, तो इसके अंदर का एरिया क्या है, ये एक एरिया और ये दूसरा एरिया, ये क्या दिख रहा है बेटा आपको, स्क्वायर दिख रहा है ना, तो क्या लिखोगे 3 इंटू 3 प्लस हाफ, 3 इंटू हाइट कितना है बेटा 3 है यानी, तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस ये कितना आएगा 9/2, 9 प्लस 4.5 कितना आएगा 13.5 आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो, द वर्क डन इन पुलिंग ए ब्लॉक ऑफ ए वुड वेइंग 2 किलो न्यूटन फॉर ए लेंथ ऑफ 10 मीटर ऑन ए स्मूथ प्लेन एट एन एंगल ऑफ 150, ये 15 डिग्री है बेटा, ये कितना है 15 डिग्री है, 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। एक बात बताओ, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा mg, तो mg का इधर कंपोनेंट कितना आता है mg cos थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना आता है बेटा
mg sin थीटा आता है नहीं आता, हाँ है ना। तो वर्क डन क्या लिखोगे बेटा, क्या mg sin थीटा इंटू एस लिखोगे नहीं लिखोगे। m कितना है आपका बेटा, mg कितना देर का है, mg कितना देर का है 2 किलो न्यूटन है ना, साइन 15 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है आपको बेटा 10 दे रखा है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा 5.17 किलो जूल आएगा नहीं आएगा, अरे है ना, सही है नहीं। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही, अरे है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट व्हाट हाइट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो एक बार बताओ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आएगी बेटा, इसका क्या बोल रहा है वो, हाफ बोल रहा है नहीं बोल रहा है बेटा, अरे है ना। तो वर्क डन क्या लिखते हो बेटा, एक बार बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होगी बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है बेटा, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस का 1/4 एम यू स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, एम जी एच होगी नहीं होगी, है ना, सही है। तो ये कितना आएगा बेटा आपका 1/4 एम यू स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, अरे है ना, एम से एम काट दो, सही। तो एच इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा यू स्क्वायर अपॉन 4g आएगा नहीं आएगा, है ना। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है ना, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10, तो कितना आएगा बेटा 0.4 मीटर आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है बेटा, डी ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा, सही है नहीं, सही है, अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका बेटा, A body of mass 5 kg is thrown vertically up with a kinetic energy of 490 joule. The height at which the kinetic energy of the body becomes half of the original value कितनी होने वाली है। तो एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी अभी हमने लिखी थी, काइनेटिक एनर्जी कितनी देर की इनिशियल 490 जूल दे रखे ना। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितने होगी बोलो तो बेटा, इनिशियल का कितना बोल रहा है बेटा वो, हाफ बोल रहा है नहीं बोल रहा, हाँ है ना, सही है नहीं। तो कितना आएगा 490 अपॉन 2 कितना आएगा बेटा 245 आएगा नहीं आएगा, सही है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल आएगा नहीं आएगा, सही है। तो ये कितना आएगा 490 माइनस का 245 किसके इक्वल होगा बेटा mgh के। तो ये कितना आएगा आपका 245, m कितना है, m कितना है 5 है ना। अब g को आप है ना 10 ले लोगे ना तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो 9.8 भी ले सकते हो, आप तो 10 लो, कितना आएगा 5 चौक 20 5 9 45। तो h की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 4.9 मीटर आ रही ना, विच इज नियर बाय आंसर किसका है बेटा 5 मीटर है। यानी अगर आप यहाँ पे 9.8 लोगे ना तो आपका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा बेटा डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है ना, सही है। बात समझ में आ गई क्या बोल रहा था मैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए 3 ग्राम पार्टिकल इन सच ए वे दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्स इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको बेटा 3t माइनस का 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब है यानी, हाँ है ना। x इन मीटर है और t इन क्या है बेटा सेकंड में। द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकंड कितना होने वाला है, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन ए 3 ग्राम पार्टिकल, तो वर्क डन क्या लिखते हैं बेटा फोर्स डिस्प्लेसमेंट लिखते नहीं लिखते, अरे है ना। तो आपको फोर्स निकालने के लिए एक्सेलरेशन निकालना होगा, एक्सेलरेशन के बाद इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वर्क डन आएगा नहीं आएगा। तो सबसे पहले v निकालता हूँ, v क्या आएगा dx बाई dt, है ना। तो dx बाई dt इसका डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा 3, t का तो क्या हो गया 1 माइनस का 8t प्लस का 3t स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा वापस से डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा 0 माइनस का 8 प्लस 60 आएगा नहीं आएगा, है ना। अब t बराबर कितना बोल रहा है बेटा 4 सेकेंड बोल रहा है ना, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा माइनस का 8
24 तो कितना आएगा 16 आएगा नहीं आएगा, है ना। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बेटा, देखो तो 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 16, सही है, प्लस 64, सही है ना। तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस का 64 प्लस का 64, तो कितना आएगा 12 आएगा नहीं आएगा। तो फोर्स वर्क डन कितना लिखोगे, एम ए ऐसा आएगा नहीं आएगा। एम कितना है 3 इंटू 10⁻⁻³ माइनस का 3, ए कितना है बेटा 16 और एस कितना है 12, सही है ना। अरे हाँ है ना। तो बस वैल्यू पुट कर लो, ये कितना आ गया बेटा 16×48 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻³ माइनस का 3, 12 टी 96, 9 48 और 8 56 57, 576 आ रहा है क्या, हाँ 576 आ रहा है ना। तो 576 मिली जूल आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा नहीं होगा, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो, कि द फोर्स कांस्टेंट ऑन ए वेटलेस स्प्रिंग इज 16 न्यूटन पर मीटर, है ना। फोर्स कांस्टेंट कितना देर का है बेटा आपको 16 न्यूटन पर मीटर। ए बॉडी ऑफ मास कितना देर का 1 kg सस्पेंडेड फ्रॉम इट पुल डाउन थ्रू ए 5 सेंटीमीटर एंड रिलीज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होने वाली। तो W बराबर क्या लिखोगे बेटा, हाफ के x स्क्वायर लिखोगे नहीं लिखोगे, है ना। तो हाफ k कितना आएगा 16, x कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर है ना, तो 5/100 का स्क्वायर, तो कितना आएगा बेटा, ये कितना आ रहा है 8 इंटू 25/10⁻⁴, सही है ना। तो ये कितना आ रहा है बेटा 200/10⁻⁴, तो कितना आ रहा है 25/200 है ना। तो ये कितना आ रहा है 2 इंटू 10⁻⁻² जूल। ये तो किसकी आई बेटा, ये किसकी आ रही है बेटा आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना। हाफ के x स्क्वायर कर लिया 25 आ गया, ये 8 आ गया, है ना। तो 25 इंटू 8 और ये कितना आ गया बेटा 10⁻⁴, 25 कितने होते हैं 200 होते हैं ना, सही। 2 इंटू 10⁻⁻² जूल आ रहा है क्या, हाँ है ना। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए वेटलेस स्प्रिंग इज 16 न्यूटन मीटर। ए बॉडी ऑफ मास इतना सस्पेंडेड फ्रॉम इट पुल्ड डाउन थ्रू 5 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड, देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी आ रही बेटा 2 इंटू 10⁻⁻² जूल आ रही नहीं आ रही बेटा, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो, कि द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 25%, द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय अबाउट, ठीक है ना। एक बात बताओ P इक्वल टू क्या लिखते हैं हम बेटा √2m काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं नहीं लिखते, अरे हाँ है ना, सही। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है बेटा रूट काइनेटिक एनर्जी है यानी, हाँ है ना, ठीक है। तो नया P डैश कितना होगा, कितना पहले मोमेंटम का कितना % इंक्रीज कर दिया बेटा 25% इंक्रीज कर रहे हैं ना। तो ये कितना आएगा 125/100 इंटू P आएगा नहीं आएगा, तो 5/4 P आ रहा है नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना। 25 पंजे 25, 25 चौक 100, 5/4 आ रहा है नहीं आ रहा, सही है। तो एक बार बताओ P/P डैश क्या लिखोगे K/K डैश, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो कितना आएगा P²/P डैश का स्क्वायर K/K डैश आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। तो P डैश कितना है बेटा, कितना है 25/16 P² है यानी, है ना। तो ये कितना आएगा 16/25 K/K डैश, K डैश कितना आएगा 25/16 K आएगा नहीं आएगा, अरे है ना, सही है। तो परसेंटेज चेंज निकालना तो आपको आता ही है, कैसे निकालोगे परसेंटेज इंक्रीज इन, कितना आएगा K डैश माइनस का K/K इंटू 100%, कितना आएगा 25/16 K माइनस का K/K इंटू 100%। तो ये कितना आएगा बेटा 9/16 इंटू 100, तो 4 चौक 16 और ये 25, तो ये कितना आएगा बेटा
225/4। 5 से आंसर आ रहा है क्या? 56% आएगा नहीं आएगा बेटा? अरे हाँ है ना। कितना आंसर आएगा बेटा? 56% आएगा नहीं आएगा? सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो, कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन है बेटा? U इक्वल्स टू a माइनस का bx स्क्वायर, वेयर x इन मीटर, x इन डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, एक f बराबर क्या लिखते हैं बेटा? माइनस का du/dx लिखते नहीं लिखते बेटा? है ना? सही। तो ये कितना आएगा? डिफ्रेंशिएट करो तो x के रेस्पेक्ट में d/dx कितना आएगा? a माइनस का bx स्क्वायर। a तो किसा है बेटा आपका? कांस्टेंट है ना, तो 0 माइनस, और ये कितना आएगा? माइनस का 2xb आएगा नहीं आएगा? तो f इक्वल्स टू कितना आएगा? 2bx। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा बेटा? x आएगा नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? प्रोपोर्शनल टू x है या नहीं? अरे हाँ है ना? सही है नहीं? तो आपको सही ऑप्शन कौन सा है बेटा? बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। ए बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स f एट टाइम t, द काइनेटिक एनर्जी एट टाइम t इज, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा? f/m आएगा नहीं आएगा? तो t टाइम पे आप एक बात बताओ, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v इक्वल्स टू, ये तो 0 दे रखा है, ये कितना आएगा? f/m इंटू टी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं? हाफ mv स्क्वायर लिखते नहीं लिखते बेटा? हाफ m v स्क्वायर कितना आएगा? ft/m आएगा नहीं आएगा? तो कितना आएगा? f स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। एक m से एक m काट दो तो कितना आएगा बेटा? f स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 2m। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है बेटा आपको? ए ऑप्शन दे रखा है नहीं दे रखा? अरे हाँ है ना? सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वाटर पावर ऑफ ए वाटर पंप इज 2 किलोवाट। पावर कितनी दे रखी है बेटा आपको? 2 किलोवाट दे रखी है ना? हाँ है ना? जी कितना दे रखा है बेटा? 10 दे रखा है। और क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर, एम आपको निकालना है, टाइम कितना दे रखा है बेटा? 60 सेकेंड, और हाइट कितनी दे रखी है बेटा आपको? 10 मीटर। है ना? तो पावर बराबर क्या लिखते हो आप? वर्क डन अपॉन टाइम लिखते हो नहीं लिखते? सही है ना? बस वैल्यू पुट करो। वर्क डन कितना होता है? किसी भी पार्टिकल को एच हाइट तक उठाने में कितना वर्क डन होता है बेटा? mgh होता ही नहीं होता। पावर कितनी है? 2 × 10⁻³ m कितना है बेटा? निकालना है अपॉन 60। ये कितना हो गया? 1 0 से 1 0, तो ये कितना हो गया? 200 × 2 m। m कितना आएगा बेटा? 1200 लीटर आएगा नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? सही है नहीं? सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ए 2 पार्टिकल सिस्टम विथ पार्टिकल ऑफ मासेस m1 एंड m2, द फर्स्ट पार्टिकल इज पुश्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास थ्रू ए डिस्टेंस d, द डिस्टेंस थ्रू विच द सेकंड पार्टिकल मस्ट बी मूव्ड टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द सेम पोजिशन। एक बात बताओ, RCOM क्या लिखते हो बेटा? m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, 2 पार्टिकल के लिए। हाँ है ना? यही लिखते हो ना? इसका डिफ्रेंशिएट करो तो DRCOM क्या लिखोगे? m1dr1 प्लस m2dr2 अपॉन m1 प्लस m2। है ना? dr1 क्या बता रहा है? चेंज इन पोजीशन 1 ऑफ द पार्टिकल। dr2 क्या बता रहा है? चेंज इन पोजीशन ऑफ r2 पार्टिकल। और DRCOM क्या बता रहा है बेटा? चेंज इन सेंटर ऑफ मास का कितना पार्टिकल का डिस्टेंस में चेंज हो रहा है। यही बता रहा है नहीं बता रहा? सही है ना? तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या बोल रहा है देखो, फर्स्ट पार्टिकल इज पुश्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास थ्रू ए डिस्टेंस d, द डिस्टेंस थ्रू विच द सेकंड पार्टिकल मस्ट बी मूव टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द सेम पोजीशन। तो इसमें पोजीशन में कोई भी चेंज है क्या? नहीं है ना? हाँ है ना? तो ये कितना आएगा? m1d प्लस m2, सपोज करो x डिस्टेंस सर का आया, और ये कितना आएगा? m1 प्लस m2 आएगा नहीं आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? m1d प्लस m2x इक्वल्स टू कितना आएगा? 0।
तो m2x कितना आएगा, माइनस का md, तो x इक्वल टू कितना आएगा बेटा, माइनस का m1d अपॉन m2। अब माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिधर आपने d को सरकाया है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या करना है बेटा, सेकंड वाले पार्टिकल को x डिस्टेंस से मूव करना है ना, तभी तो आपका सेंटर ऑफ मास कैसा रहने वाला है बेटा, रेस्ट पे रहने वाला है या नहीं। बात समझ में आई। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिधर आपने m1 को सरकाया ना, उसके अपोजिट साइड में आपको किसको सरकाना है बेटा, m2 को सरकाना है, सो दैट आपका सेंटर ऑफ मास किसा रहेगा बेटा, रेस्ट पे रहेगा, नहीं रहेगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा आपका कि यूनिफॉर्म बार ऑफ मास m एंड लेंथ इज हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय 2 वर्टिकल लाइट केबल एज शोन। द cable is connected 1/4 distance from the left end of the bar. Cable B is attached at the far right end of the bar. What is the tension in cable A? अब एक बात बताओ, सपोज करो यहाँ पे mg फोर्स लग रहा है, इसमें T2 लग रहा है, इसमें T1 लग रहा है, तो T1 प्लस T2 किसकी इक्वल है बेटा, mg की इक्वल है या नहीं, है ना, सही। अब ये इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम में क्या होगा बेटा, टॉर्क नेट भी कितना होगा बेटा, 0 होगा, नहीं होगा, है ना। तो सपोज करो मैं पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में क्या निकाल रहा हूं, टॉर्क निकाल रहा हूं, ठीक है ना, पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में क्या निकाल रहा हूं, टॉर्क निकाल रहा हूं। तो क्या लिखोगे, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, l/2, तो कितना लिखोगे, mg l/2 किसके इक्वल आएगा बेटा, T1, और इस वाले पॉइंट की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, ये टोटल l है, ये l/4 है, तो ये कितना आएगा बेटा, l माइनस का l/4, तो ये कितना आएगा बेटा, 3l/4 आएगा, नहीं आएगा, ये क्या लिखोगे 3l/4, तो l से l कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया, तो T1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा, ट्वाइस ऑफ mg अपॉन 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए। 3 particles each of mass m gram are situated at the vertices of an equilateral triangle of side l centimeter. The moment of inertia of the system line ax perpendicular to AB and in plane of ABC। ठीक है, अब एक बात बताओ, जिस भी मास से आपकी एक्सिस गुजर जाती है, उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है, नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके कारण आएगा, इस वाले के कारण कितना आएगा, ml² प्लस इस वाले की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x है ना, तो क्या लिखोगे mx²। अगर मैं x निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये कितना एंगल है बेटा, बोलो तो 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, l cos 60 डिग्री आएगा, नहीं आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, l cos 60 डिग्री, तो l/2 आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो ये कितना आएगा, ml² प्लस l²/4, तो कितना आएगा बेटा, 4ml² प्लस ml²/4, तो कितना आएगा 5/4 ml² आएगा, नहीं आएगा बेटा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है, डी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A body of mass m while falling vertically downwards under the gravity breaks in 2 parts. A body of mass m/3 and a body c of mass 2/3. The center of mass of bodies B and C taken together shifts compared to that of body A towards। तो सेंटर ऑफ मास पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, जब तक आपकी किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगने वाला नहीं है, आपका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन भी चेंज होने वाली नहीं है। बॉम्ब का फटना क्या होता है बेटा, एक इंटरनल प्रोसेस होता है, उस पर एक्सटर्नल प्रोसेस कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आपका क्या होगा बेटा, सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी शिफ्ट होने वाला नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 point masses each of value m are placed at the corners of a square A B C D of side L। ठीक है ना, 4 point masses है, A B C D, ठीक है ना।
4 point masses each of value m are placed at the corners of a square ABCD of side कितनी दे रखी बेटा, L दे रखी ना. The moment of inertia of this system about an axis passing through A and parallel to BD. तो एक बात बताओ, ये A से पास कर रही है ना, और BD की क्या है बेटा, पैरेलल भी है या नहीं, है ना, सही है. तो एक बात बताओ, इस वाले मास की ये वाली क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी नहीं होगी बेटा, है ना, सही है ना. तो आप मुझे एक बात बताओ, आपका डायगोनल की लेंथ कितनी होती है बेटा, √2l. तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होने वाली है, यहां से लेकर यहां तक की, क्या √2l/2 होगी नहीं होगी, तो l/√2 आएगी नहीं आएगी, अरे है ना. तो इस वाले मास की भी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/√2 और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, √2l होगी नहीं होगी. तो I इक्वल टू कितना आएगा, ml² है ना, l/√2 का स्क्वायर प्लस m l/√2 का स्क्वायर प्लस m √2l का स्क्वायर आएगा नहीं आएगा बेटा. तो ये कितना आ रहा है, ml²/2 प्लस 2ml². तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3ml² आएगा नहीं आएगा. तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका बेटा, कि ए मास m मूव्स इन ए सर्कल ऑफ on a smooth horizontal plane with velocity v0 at a radius r0. The mass is attached to a spring, passes through a smooth hole in the plane as shown in the figure. The tension in the string is increased gradually and finally m moves in a circle of radius r0/2. The final kinetic energy कितनी होने वाली. तो एक बात बताओ, L इनिशियल किसके इक्वल होता है बेटा, L फाइनल के m v0 r0 m v डैश r0/2. तो ये कितना आएगा बेटा, v डैश कितना आ रहा है, v डैश कितना आ रहा है, क्या ट्वाइस टाइम v0 आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, हाँ है ना, सही. तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आएगी, हाफ m v डैश का स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, हाफ m v डैश का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 4v0 का स्क्वायर. तो 2 टाइम्स कट जाएगा ना, तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ m v0 स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना. तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है, अरे हाँ है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो आप, कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासेस थ्रू द सेंटर. कितना होगा बेटा, mr² ही होगा ना, हाँ है ना बेटा, सही है ना. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा, आपका mr² होता है नहीं होता, सही. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि द फ्लाई व्हील ऑफ ए मोटर हैज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई कितना दे रखा है, 90 दे रखा है ना. इफ द मोटर प्रोड्यूस ए कांस्टेंट टॉर्क, कितना है बेटा, 270 न्यूटन पर मीटर है, यानी द एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस. तो एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिखते हैं बेटा, आई अल्फा. तो ये कितना होगा, 270 90 इंटू अल्फा. तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी नहीं आएगी, अरे हाँ है ना. तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है बेटा, ये ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कि द रिंग्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर अरेंज एज शोन इन द फिगर. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट y डैश विल बी. कितना होने वाला है. अब एक बात बताओ बेटा, सिंपल सा बात बताओ, रिंग के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा, डायमीटर के अलोंग, रिंग का डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखते हैं बोलो, क्या mr²/2 लिखते हैं नहीं लिखते बेटा, है ना. तो I नेट कितना आएगा, देखो mr²/2 प्लस इसका कितना आएगा, एक बात बताओ, mr²/2 प्लस mr² आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना. और ये क्या 2 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका भी तो यही आएगा. तो ये कितना आएगा, mr²/2 प्लस 3/2 mr² इंटू 2. तो ये कितना आ रहा है बेटा, 7/2 mr² आ रहा है नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना. तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, है ना,
हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय, थीटा कितना दे रखा है बेटा आपको, 2t³ माइनस का 6t स्क्वायर आएगा नहीं आएगा। द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स जीरो, तो टॉर्क जीरो कब होगा बेटा, जब अल्फा जीरो होगा, हाँ है ना। तो अल्फा कैसे निकालोगे, पहले तो इसका डिफरेंशिएट कर लो, डी थीटा अपॉन डी टी कितना आएगा बोलो तो 6t स्क्वायर माइनस का 12t, और ओमेगा कितना, अल्फा कितना आएगा डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये कितना आएगा 12t माइनस का 12, ये कितना कर दो बेटा 0, तो 12t कितना आएगा 12, t कितना आएगा बेटा 1 सेकेंड आएगा नहीं आएगा। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 विथ एंगुलर स्पीड ω1 एंड ω2 are rotating along collinear axis passing through their center of mass and perpendicular to the plane. If two are made to rotate together along the same axis, the rotational kinetic energy of the system will be, कितना होने वाला है, तो L इनिशियल किसके इक्वल लिखते हैं बेटा आप, L फाइनल के इक्वल लिखते हो नहीं लिखते, तो I1 ω1 प्लस I2 ω2, जब दोनों को साथ में घुमा रहे हैं तो सपोज करो नई एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाती है ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश कितना लिखोगे I1 ω1 प्लस I2 ω2 अपॉन I1 प्लस I2 आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कितनी आएगी बोलो, ये तो हाफ नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू नई एंगुलर वेलोसिटी कितनी है बोलो, I1 ω1 प्लस I2 ω2 अपॉन I1 प्लस I2 का स्क्वायर, सही है ना। तो ये एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना आएगा बेटा I1 ω1 प्लस I2 ω2 का स्क्वायर अपॉन 2I1 प्लस I2 आएगा नहीं आएगा बेटा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए व्हील अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इन 3, आई कितना दे रखा है बेटा आपको 3 यूनिट, काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है बेटा आपको 600 जूल, तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कितना आने वाला है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाँ है ना, 600 हाफ 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा 200 हो गया क्या, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है 400, तो ओमेगा कितना आ रहा है 20, तो ओमेगा अगर 20 है तो ओमेगा को क्या लिखते हैं बेटा 2π/t लिखते नहीं लिखते, तो t कितना आएगा बेटा 2 इंटू 3.14 अपॉन 20, तो ये कितना आ गया 10, तो t कितना आ गया 0.314 सेकेंड आ रहा है नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा, बी ऑप्शन जाएगा नहीं जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि टू मासेज ईच ऑफ मास m आर अटैच्ड टू ए टू एंड ऑफ ए रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ l, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। एक बात बताओ, यहाँ पे अगर दो मास बांध दिए तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा l/2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे m l/2 का स्क्वायर प्लस m l/2 का स्क्वायर, कितना आएगा बेटा ml²/4 प्लस ml²/4, तो कितना आएगा ml²/2 आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, है ना, हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a thin rod of mass m and length 2l is made to rotate about an axis passing through its center and perpendicular to it, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे बेटा m 2l का स्क्वायर अपॉन 2l आता ही नहीं आता, तो ये कितना आएगा m 4l स्क्वायर अपॉन 12, तो कितना आएगा ml²/3 आएगा नहीं आएगा, सही है ना। तो टॉर्क कितना आएगा बेटा, ठीक है ना, टॉर्क बराबर क्या लिखोगे I इंटू अल्फा, और अल्फा क्या है बेटा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है या नहीं, हाँ है ना। इसको क्या लिखते हैं बेटा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो कितना आएगा
ml²/3 इंटू ओमेगा बाई टाइम कितना है बेटा, t है नहीं, तो 1/3 m ओमेगा स्क्वायर 3t आएगा नहीं आएगा, सही है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा है बेटा, बी ऑप्शन है, यानी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए डिस्क, ठीक है ना। डिस्क के लिए कितना लिखते हो बेटा, एक बात बताओ, एम की स्क्वायर कितना लिखते हो, क्या mr²/2 लिखते हो, नहीं लिखते, हाँ है ना। तो k बराबर कितना आएगा बेटा, r/√2 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। तो r कितना दे रखा है आपको बेटा 5, और ये कितना है √2। 5 की वैल्यू √2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0.707 होती है शायद मेरे हिसाब से, 0.707। तो k की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, देखो तो कितनी आएगी, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 3.535 आ रहा है ना। तो आपको सी के कितना आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए व्हील अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 3 SI यूनिट। काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है बेटा आपको 600 जूल। द टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखते हैं आप, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 600, हाफ आई कितना है बेटा 3, ओमेगा को क्या लिख लोगे 2π/t का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो तो कितना आ रहा है 200 400 4π²/t। तो ये कितना आ जाएगा, t कितना आएगा बेटा 4π²/400, तो 100π²/100 आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, हाँ है ना, t² है ये, सही है। तो t = कितना आ रहा है π/10, कितना आएगा 0.314 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम आर प्लेस्ड 1, 2 and 4 मीटर ऑन द एक्स एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये कितना है 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 1 kg, 1 kg, 1 kg विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट y एक्सिस कितना आने वाला है, सिंपल सा है यार, ये तो 1 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 × 2 का स्क्वायर प्लस 1 × 4 का स्क्वायर, कितना आएगा 1 + 4 + 16, कितना आएगा बेटा 21 आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा आपका कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फ्लाई व्हील वेरीज टाइम थीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है, देखो तो AT + BT² + CT³, हाँ है ना। द एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो सबसे पहले ओमेगा निकालो, ओमेगा बराबर क्या आएगा dθ/dt। तो ये कितना आएगा θA + ट्वाइस ऑफ BT + थ्राइस ऑफ CT², अरे हाँ है ना। फिर अल्फा कितना आएगा बेटा dω/dt, कितना आएगा ट्वाइस B + 6CT आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना, सही है ना। और C की वैल्यू दे रखी क्या, नहीं दे रखी ना। तो आपका कितना आएगा बेटा ट्वाइस B + 6CT आ रहा है नहीं आ रहा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। तो ये आज आपका पूरा पेपर डिस्कशन हो गया है बेटा कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है।